अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज का हमारा लेसन है फाइनेंशियल और एसएपी फाइनेंशियल मॉड्यूल। फाइनेंशियल मॉड्यूल के लिए सबसे पहले ये हम कह सकते हैं कि नेविगेशन पार्ट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर क्रिएशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अराइज होता है, व्हाट इज द नेविगेशन पाथ फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। गो टू फाइनेंशियल मॉड्यूल, देन click on chart of account. Then select your desired grid like assets, liabilities, equity, revenues, expenses. All is grids. First, we create a asset account as a bank account or a cash account. Then we select a grid asset and click on any code. For example, 116 or 111 tetra 0. Then click on add option. Add option available on toolbar next to find add option white document is the add option. When we click on add option, then this chart of account field are blank होगी। यहाँ पे हम नेक्स्ट कोड, नॉर्मली जब हम कोड क्रिएट करते हैं तो हम एक्सेल के अंदर अपने कोडिंग चार्ट ऑफ अकाउंट की डिजाइन कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट कोड हमारे पास सीक्वेंस में आ क्या रहा है। अरे हम एसेट्स ग्रिड के अंदर देखते हो तो 116 आ रहा है लास्ट कोड, तो डेफिनेटली 1161000 ये मेरा नेक्स्ट कोड आ गया। देन ये नेचुरल अकाउंट कोड यानी चार्ट ऑफ अकाउंट कोड। देन सेकंड ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन सेगमेंट कैटेगरी, बेसिकली डिपार्टमेंट्स, कॉस्ट सेंटर, लोकेशंस। फर्स्ट वन लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन हेड ऑफिस। देन क्लिक ऑन न्यू, वी क्रिएट सेकंड लोकेशन, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और रीजनल ऑफिस, सीओ। कंप्लीट नेम आप देना चाहें तो कंप्लीट एज इट इज हम नेम को कॉपी कर सकते हैं शॉर्ट नेम के। देन अपडेट, ओके, automatically populate in a second grade, the second segment. Third segment, our countries. Then click on new, add our new country, Pakistan, short name PAK या PK, update, okay. Then third segment, basically fourth segment, first segment natural account, second segment location, third segment country, and then fourth segment cost center departments. Click on cost center, click on new, we create second segment, second department, finance, for example, finance department, FD या FIN D, अपडेट, ओके। देन एंटर नेम। अब नेम में यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपना बैंक नेम। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी जो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस वक्त स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ कर रहे हैं यूएस वाला, तो यहाँ पे ज़्यादा होंगे बने हुए, तो यहाँ पे हम अपना साथ अपनी कंपनीज का नेम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा RN टेक्नोलॉजी है, तो मैंने कहा जी मेज़ान बैंक है, उसके साथ मैं कहता हूँ जी RNT के लिए मेज़ान बैंक RNT। देन हम क्लिक करते हैं जी ऐड पे, तो ये हमारा अकाउंट कोड बैंक का क्रिएट हो गया। अब बाय डिफॉल्ट देखिए मेरा बैंक अकाउंट जो है, क्योंकि मैंने 1 पे क्लिक करके किया था तो वो 11 1 के नीचे आ गया। लेकिन आना एक्चुअली वही कहाँ पे चाहिए था, एक्सचेंज रेट के नीचे 1116 के नीचे आना चाहिए था। सीक्वेंस में जो हमारे पास 1116 आ रहा है उसके नीचे। तो अब इसको बाद में हम एडिट भी कर सकते हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं एडिट कैसे करने। अभी मैंने फर्स्ट अकाउंट क्रिएट किया एसेट्स के अंदर। इसी तरह हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू ग्रिड सेलेक्ट करेंगे। देन रेवेन्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ऐड ऑप्शन में दोबारा आ जाएंगे, जहाँ पे हम ऐड करते हैं जी 423100। अभी हमने अपनी कंपनी वगैरह डिपार्टमेंट लोकेशन कंट्री क्रिएट कर ली, तो 02 आ गया।
अब मैंने कहा जी मेरे पास है जी, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, रेवेन्यू हमारी जो एक्सपोर्ट सेल है। मैंने कहा जी एक्सपोर्ट डेनिम लिवाइस, ये हम गारमेंट अपने रीड करते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस, उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर लेंगे। देन हमने क्लिक किया ऐड पे, हमारा रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट हो गया। देन हम एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं रेंट के लिए या सैलरीज वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए यहीं पे हम करते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन के हमने सब ग्रिड को सिलेक्ट किया, देन ऐड मोड में गए। यहाँ पे हमारे पास आ जाए 3639, उसके आगे हमने 100020202। हम यहाँ पे करते हैं जी रेंट एक्सपेंसेस ऐड कर। ये फर्स्ट हमने क्या किया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट किया। अब अगर हमने एडिट करना है चार्ट ऑफ अकाउंट को, अगर हमने रॉन्गली किसी जगह पे कोड को ऐड कर दिया है, रॉन्ग लोकेशन पे, रॉन्ग सीक्वेंस में, तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेवेन्यू के अंदर एक अकाउंट और क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम बाद में एडिट करते हैं। अब देखिए मैंने अदर रेवेन्यू के अंदर अकाउंट क्रिएट किया है, 4411 टेट्रा 0 2 0 0 2 0 2 और इसको हमने कहा जी लोकल सेल्स डेनिम। अब देखिएगा कि मैंने अकाउंट ये अदर रेवेन्यू के अंदर किया, हालांकि ये मेरी नॉर्मल सेल थी, मैंने यहीं पे इसे ऐड कर दिया। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड के पे जाके हम इसे सर्च भी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा कोड था जो मैंने ड्रॉ किया। अब हम इसको करते हैं एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके। नेक्स्ट स्टेप हमारा वैसे भी एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट है, तो एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे कोड को एडिट करते हैं। हमने अकाउंट क्रिएट कहाँ पे किया, एसेट्स के अंदर, और एसेट ही के अंदर रॉन्ग उसकी जो हमने सॉरी रेवेन्यू के अंदर किया, रेवेन्यू के उसे रॉन्ग अकाउंट में क्रिएट कर दी, ओके किया। अब रेवेन्यू के तमाम अकाउंट्स उसने हमें दिखा दी। अकाउंट मैंने क्रिएट कहाँ पे किया है, अदर रेवेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे ड्रायर मेरा क्या रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू के अंदर सेल रेवेन्यू, पेरेंट आर्टिकल क्या है, सेल्स के अंदर आना चाहिए। तो सेल में यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 441। तो ये एक्चुअली 441 जो है मेरा, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये लास्ट पे 42, ठीक है, इसी जगह सीक्वेंस उसका ठीक है। आफ्टर दिस स्टार्ट में लेके आना है, लास्ट पे मेरे लास्ट पे। तो अब इसे अपडेट करेंगे तो ये अपनी सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अब हम दोबारा चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, रेवेन्यू क्लिक करते हैं, तो ये देखिए रेवेन्यू हमारे पास अकाउंट कोड हमारा लोकल सेल का उसके नीचे आ गया लास्ट पे। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और अकाउंट हमने रॉन्गली ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हम रेवेन्यू के अंदर ही एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और हम इसे कर लेते हैं 5 की सीरीज में, 511110000202 और ये मेरा था सैलरीज अकाउंट, सैलरीज एक्सपेंसिव। ठीक है, हम इसे ऐड करते हैं जी। ये एक्चुअली देखें क्या है कि 5 की सीरीज मेरी सैलरीज की है नहीं। अगर मैं एसेट्स पे देखते तो 1 की सीरीज से एसेट्स हैं, 2 में लाइबिलिटीज हैं, 3 में इक्विटीज हैं, 4 में रेवेन्यू है, 5 में मेरे कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंसेस वगैरह 5 में आ गए। तो अब मैंने कहा जी इसको हमने एडिट करना है, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट। हमने क्रिएट कहाँ पे करना था, एक्सपेंस में, कर रेवेन्यू में दिया है, तो जिसमें अगर रॉन्गली क्रिएट किए उसे भी सिलेक्ट करेंगे, और जिसमें उसे मूव करना है उसको भी, दोनों को सिलेक्ट कर लिए। दो ग्रिड हमने सिलेक्ट कर लिए, रेवेन्यू और एक्सपेंसिव, दोनों को सिलेक्ट किया। तो अब हमारे पास जो रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा था कौन सा था जी, ये वाला 5 की सीरीज में। अब ये रॉन्ग अकाउंट था, इसे हमने मूव कहाँ पे करना है, डायर जिसमें मूव करना है वो एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस में। और एक्सपेंस के अंदर हमारा क्या है, एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज एक्सपेंस आ गया। अब इसका सीक्वेंस क्या है, बिल्कुल स्टार्ट पे आना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट अकाउंट 5 1 से स्टार्ट हो रहा है। अपडेट करेंगे तो ये हमारा अकाउंट अपडेट हो गया। अब मैं अगर दोबारा जाके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर देखता हूँ एक्सपेंसिस के अंदर, तो ये मुझे एक्सपेंसिव में यहाँ पे शो हो गया। और अगर मैं रेवेन्यू में जाता हूँ तो ये रेवेन्यू में मुझे अब शो नहीं हो रहा, रेवेन्यू में अकाउंट मूव हो गया। तो ये बेसिक हमारी दो चीज़ें होंगी कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट भी क्रिएट कर लिया और एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट भी हमने
कर लिया। ये हमारा बेसिक स्टेप था हमारी फाइनेंशियल के लिए सेटअप के लिए। इसी तरह हमने कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि हमने यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट यूज किया तो हमने कुछ कोड ऐड कर लिए। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमने कोई ब्लैंक चार्ट ऑफ अकाउंट अगर बनाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रियल टाइम पे, तो वो भी इसी तरह ही स्टेप हम कर सकते हैं। देन हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा क्रिएशन ऑफ